चुनावी साल में जब तोहफों का दौर चल रहा है तो नियोजित शिक्षकों को कैसे तोहफा नहीं मिलता। लेकिन यह तोहफा दिवाली की उस सोन पापड़ी की तरह है जो लेने के बाद कहीं कोने में फेंक दिया जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो नियोजित शिक्षक अपने 15 सालुआ मुख्यमंत्री से काजू कतली की उम्मीद लगाए थे, वो अब फिर से नाराज हैं। उनके हिसाब से नीतीश जी ने उन्हें चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, वो लॉलीपॉप जिसका पैकेट 2021 में खुलेगा। कहें कि चुनाव तो 2020 में है ना, और अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपकी वेतन वृद्धि कैसे हो जाएगी। और इसी के मद्देनजर आज का कटाक्ष नीतीश कुमार, बिहार की वो सरकार जो ये दावा करती है कि मुझे शिक्षा और शिक्षकों का ख्याल है, उसी पर होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हाँ, तो नीतीश जी, पता है आपको, अभी तक 150-200 शिक्षक हमको कॉल कर चुके। वो लोग कह रहे थे कि ये चाइनीज सेवा शर्त है, हमें ना तो राज्य कर्मी का दर्जा मिला, ना ही समान वेतन, ना ही नियोजन इकाई को तोड़ा गया, और तो और अनुशासनात्मक कार्रवाई के जरिए बांधने की धमकी भी दे दी गई। हम उनको बोल दिए, पूरा गलती आप लोग का है। नीतीश जी, आप लोग को 1500 से 25,000 तक पहुंचाए हैं कि नहीं? क्या नीतीश जी, कैसा लगा आपको मेरा जवाब? आप तो खुश हो गए हैं ना कि प्रशांत राय शिक्षकों से झगड़ा कर लिया? नहीं सर, ये कटाक्ष था। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमजोर है। हाँ, लेकिन ये बात हम मान लिए कि आपके अंदर प्रतिभा तो है सर, वरना टेट पास करने के बाद बीएड और डीएलईडी जैसन कोर्स करने के बाद 3.5 लाख शिक्षकों को जो आदमी बेवकूफ बना दे, उस आदमी के हुनर पर कैसे शक करें हम? हमको शक करना भी नहीं चाहिए सर, लेकिन आप बदले क्या हैं? ट्रांसफर में ऐसा झोल है कि किसी का हो नहीं पाएगा। हाँ, दिव्यांग और महिलाओं वाला भी हमको पता है, लेकिन ज्यादातर तो सर अंडरस्टैंडिंग वाला खेल खेलना पड़ेगा ना, जो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो शिक्षक जिन्हें आप नियोजित कहते हैं, उनकी मांग थी कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। ऐसा हुआ है क्या? हम 3-4 बार आपका प्रेस रिलीज और सेवा शर्त पढ़ चुके, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। वो राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे थे, आप दे दिए क्या? नहीं दे पाए ना सर। काहे? क्या दिक्कत था देने में? मतलब सर, आप सोच लिए हैं कि नियोजित शिक्षक जब भी धरना देगा या प्रदर्शन करेगा तो उसका वेतन बढ़ाएंगे, 10-20 दिन छुट्टी में इजाफा कर देंगे और उसके बाद बात खत्म। क्या नीतीश जी ठीक बोल रहे हैं ना? अब आपका ये पूरा प्लान जो है ना, सब शिक्षक लोग समझ गया है, और अब इस चुनाव में पता नहीं क्या होगा। जानते हैं सर, चुनाव का उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि नेताओं को चुनाव से डर लगता है, बाकी जीतने के बाद तो 5 साल तक तो राज रहता ही है ना जी। मोतिहारी के अश्विनी पांडे कह रहे थे कि ये लोग नहीं मानेंगे, हमारी एक भी बातों को नहीं माना गया है, और ये चाइनीज सेवा शर्त देकर हमें चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन इसका जवाब भी हम देंगे। नीतीश जी, वो शिक्षक नाराज हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी जो मांग थी उस पर तो विचार किया ही नहीं गया, और सर जिस पर विचार किया गया है वो 2021 में लागू होगा, तब तक चुनाव बीत जाएगा। आपका खेल लेकिन बहुत गजब है सर। नीतीश जी का खेल तो हम बताते रहते हैं, लेकिन इस बार हम शिक्षकों का खेल भी बताएंगे। कटाक्ष का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सरकार को ही घेरा जाए। हाँ, तो सर लोग, इस बार जब हम बाढ़ कवर करने गए थे तो जहां कम्युनिटी किचन चल रहा था, वहां एक शिक्षक से मिले थे। वो उम्रदराज थे, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जानते हैं प्रशांत बाबू, मिड डे मील में इतना चोरी होता है ना कि प्रधानाचार्य लोग कितना बिल्डिंग बनवा लिया। मेरा अगला सवाल था कि जो नियोजित शिक्षक वहां ड्यूटी करते हैं वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, और तब उन्होंने कहा कि सर कैसे बोलेगा, वो लोग टाइम पर थोड़ी आता है, और अटेंडेंस का सारा खेल तो प्रधानाचार्य साहब करते हैं ना, तो इसीलिए प्रधानाचार्य साहब जो बचा लेते हैं उसको शिक्षक लोग समोसा, चाय और अटेंडेंस में एडजस्ट कर लेता है। और तब हमको लगा कि ये लोग भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। लेकिन नीतीश जी, हम शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर हैं। पता है काहे? काहे कि जब किसी बिहारी को अशिक्षित कहा जाता है और उस राज्य का समझा जाता है जहां सिर्फ चोरी होता है, तो दुख होता है। और इसीलिए शिक्षकों में थोड़ी बहुत कमी तो है, लेकिन इसका जिम्मेदार भी हम आपको ही मानते हैं। काहे कि अगर आपका सिस्टम अच्छा होता ना तो ये लोग चोरी नहीं कर पाते, और अगर ये लोग चोरी कर रहे हैं तो इसका जिम्मेवारी भी हम आपको ही देना चाहते हैं। देना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस पर नजर रखें कि जो फंड आप मिड डे मील के लिए और विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेज रहे हैं उसका कितना सही उपयोग हो रहा है। बाकी 15 अगस्त को जब आप गांधी मैदान से ये बोले थे कि सेवा शर्त पर काम चल रहा है, तो हमको लगा था कि बस अब सारा दुख दूर हो जाएगा नियोजितों का, लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। लोग भी इन नियोजित शिक्षकों को गंदी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग पढ़ाते नहीं हैं।
पर यकीन मानिए हम ऐसे कई शिक्षकों से मिले हैं जो अपने विषय पर काफी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। एकाध के चलते सारे शिक्षकों को गलत कहना सरासर अन्याय है। और जिस निर्दयता के साथ नीतीश जी आप सबको एक ही पाले में रखकर ये कहते हैं कि हमने आपको 1500 से 25,000 तक ला दिया, आप भाषण में कहते हैं कि सेवा शर्त पर काम चल रहा है और आपकी सरकार बड़े फक्र से ये प्रेस रिलीज करती है कि हमने नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त दे दिया, तो आप ही के सरकार का काम यह भी है कि एक बार उस सेवा शर्त पर रिव्यू लिया जाए, नियोजित शिक्षकों से पूछा जाए कि क्या वो संतुष्ट हैं, और अगर वो संतुष्ट नहीं है सर तो आपका बड़ा बनने का जरूरत कोई नहीं है। सोचने की जरूरत है, इसीलिए क्योंकि अगर शिक्षक अच्छे रहेंगे तभी शिक्षा अच्छा होगा, और अगर शिक्षा अच्छा होगा तभी हमारा राज्य प्रगति करेगा। बाकी आप समझदार हैं सर, आप उन नियोजित शिक्षकों के साथ क्या करेंगे और क्या नहीं, ये मेरे मतलब का बाहर का बात है। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। बाकी ये कटाक्ष कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।